सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड्री शिवा। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं के यूनिवर्सिटी बीटेक सीएससी के 5th सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट यूनिट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस चैनल पे। सो कंसिस्टेंट रहें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहें, अपडेटेड रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट और भी चाहिए तो मैं धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स और सारी यूनिट्स कवर अप करने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द इनके थ्रू आप पास हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपको ईजिली समझ आए पर्टिकुलर टॉपिक। और चाहें तो आप पर्टिकुलर नोट्स जो मैंने बना रखे हैं या आप इनको वीडियो के थ्रू कॉपी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इनकी पीडीएफ वर्जन भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के बारे में। ओके, सो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन टू फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग, कि फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा हर किसी का, भाई फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर सिस्टम के किसी पार्ट में कोई फॉल्ट या प्रॉब्लम आ भी जाए तब भी सिस्टम करेक्टली काम करता रहे, या कम से कम फेल ना हो। क्योंकि आज के इस टेक्निकल वर्ल्ड के अंदर कुछ सिस्टम्स ऐसे भी हैं हमारे वर्ल्ड में, कुछ ऐसे भी प्रोफेशंस हैं जहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे फेलियर बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, कि फेलियर नहीं होना चाहिए, सिस्टम वर्क करते रहना चाहिए। तो उन जगहों के लिए फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके वजह से कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि किसी प्रकार के फॉल्ट या प्रॉब्लम आने के बावजूद हमारा जो सिस्टम है वो पर्टिकुलर वे में काम करता रहे, एटलीस्ट फॉल ना हो, आई मीन फेल ना हो। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर बात करें तो सिस्टम जो फॉल्ट के बाद भी काम करे वो होता है हमारा फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग का कंसेप्ट को यूज़ किया करके बनाया गया कंप्यूटर सिस्टम। ओके, अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी फॉल्ट टॉलरेंट की, जैसे कि फॉल्ट टॉलरेंस की, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कुछ सिस्टम्स हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारी एज़टेक एरा के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हैं जिनका फेलियर नेग्लिजिबल होता है। उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आज के टाइम में कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जहाँ फेलियर अफोर्ड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। अब आप मान के चलिए एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, जैसे आपने टीवी शोज़ में देखा होगा, टीवी मूवीज़ के अंदर या वेब सीरीज़ के अंदर देखा होगा। मान के चलिए या आपने रनवे 34 तो देखी होगी। तो जहाँ से वो कमांड के लिए वेट करते हैं पायलट्स कि हम ये प्लेन से, मैं ये पायलट बोल रहा हूँ एंड मुझे रनवे पे जो है अपना फ़्लाइट लैंड करने हैं, अपनी प्लेन लैंड करानी है या मुझे टेक ऑफ लेना है, तो परमिशन मिलते हैं कि हाँ आप करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो वो जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो होता है एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, जहाँ से सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स को कंट्रोल किया जाता है कि कब कौन सा एयरक्राफ्ट आना है और कब कौन सा एयरक्राफ्ट जाना है। ओके, सो वो होता है एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। अब ये नेग्लिजिबल क्यों नहीं, क्यों है, मतलब इसका जो भी फेलियर है वो नेग्लिजिबल क्यों होना चाहिए। क्योंकि आप मान के चलिए कोई प्लेन लैंड करने वाला है, उसके पास इनफ फ्यूल नहीं है। ओके, और अगर उसके पास इनफ फ्यूल नहीं है और वो लैंड करना चाहता है और उसे परमिशन नहीं मिलेगी ऑन दैट टाइम, तो वो लैंड नहीं कर पाएगा, उसकी क्रैश लैंडिंग होगी जिसकी वजह से लाइफ्स को मतलब लाइफ्स का लॉस होगा काफ़ी सारी, एंड प्रॉपर्टी लॉसेस भी होंगे। तो उन लॉसेस को बहुत ही कम रखने के लिए इन सिस्टम को इस तरीके से बनाया जाता है कि कोई भी फॉल्ट वाली बात तो आए नहीं, और अगर आता भी है इन केस तो भी सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करता रहे। ठीक है, वो फॉल्ट टॉलरेंस कंप्यूटिंग के ऊपर काम करता है। इसी तरीके से आगे भी कुछ सिस्टम्स है जस्ट लाइक बैंकिंग एंड एटीन सिस्टम्स। बैंकिंग आपको पता ही है, अगर आप मोबाइल बैंकिंग आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको सर्विस 24/7 चाहिए होती है। हालांकि बैंकिंग सिस्टम्स में जो एप्लीकेशंस है उस पर जो डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं वो मे बी मिडनाइट के आसपास में कुछ टाइम लेते हैं, आपका आधा घंटा या 15-20 मिनट, 25-30 मिनट, ताकि वो सर्विसेज को दोबारा से रिफाइन कर सकें, रीडिफाइन कर सकें, और सारा का सारा जो डेटा है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो
ये चीज़ें भी की जाती हैं और यहाँ पे भी हमें फॉल्ट टॉलरेंस की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अगर मान के चलिए आपको पैसे निकालने हैं, आपने एटीएम मशीन से पैसे गए और वहाँ पैसे हैं उसमें बट वो निकल नहीं रहे किसी भी एरर की वजह से, तो आपको प्रॉब्लम होगी और यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होने की वजह से बैंक का नाम ख़राब होगा। तो बैंक ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उनका नाम ख़राब हो। तो इस कंडीशन में भी जो फॉल्ट टॉलरेंस है उसकी ज़रूरत पड़ी थी। देन तीसरी पॉइंट है, तीसरा एग्जाम्पल है क्लाउड सर्वर्स, AWS और गूगल। मान के चलिए आप लोगों ने AWS और गूगल के ऊपर, AWS मैंने यूज़ नहीं किया बट मैंने गूगल ड्राइव आप सभी यूज़ करते हैं, गूगल फोटोज़ आप सभी यूज़ करते हैं, ओके। और गूगल का यूट्यूब, गूगल सर्च आप सभी लोग यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर अगर मान के चलिए कोई भी फॉल्ट या प्रॉब्लम आती है और साइट क्रैश कर जाती है मान के चलिए किसी भी कारण से, या ओवरलोड हो जाता है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ गई और साइट नहीं खुल रही है एक टाइम पे, जैसे कि कुछ टाइम पहले आई गेस 1 2 या 3 साल पहले ऐसा हुआ था कि यूट्यूब कुछ टाइम के लिए इवनिंग में बिल्कुल शट डाउन हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था, ओपन ही नहीं हो रहा था। तो उसके पीछे कुछ बग था, ग्लिच था या फिर मे बी सर्वर इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज़ हुई थी बट यूट्यूब ने बहुत ही जल्दी उसे फिक्स किया था। तो इस वजह से इन चीज़ों की वजह से फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर मेडिकल मशीन्स की, अगर हम बात करें तो मेडिकल मशीन्स भी ऐसी हैं, अगर उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम में फॉल्ट आया और वो गलत यूनिट या गलत रीडिंग्स दिखाने लगा जो कि ह्यूमन बॉडी की करंट सिचुएशन के साथ मैच नहीं करती, तो हम प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं दे पाएंगे ना जो भी पेशेंट है। तो उस चीज़ के लिए हमें मेडिकल मशीन्स में भी फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए होता है ताकि किसी भी तरीके का फॉल्ट ना आए और अगर आता भी है तो हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करता रहे। देन अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना इस सब्जेक्ट के अंदर, बेसिकली इस यूनिट में तो एटलीस्ट। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो आती है फॉल्ट, कि फ़ॉल्ट क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि किसी भी फॉल्ट की वजह से, यानी कि किसी भी पार्ट में कोई फॉल्ट आ भी जाए तब भी सिस्टम करेक्टली काम करते रहना चाहिए या कम से कम फेल ना हो। तो ये फॉल्ट होता क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सिस्टम के अंदर डिफेक्ट या प्रॉब्लम को हम फॉल्ट कहते हैं इन सिंपल। देन सेकंड पॉइंट क्या है, कॉज, क्या क्या हो सकते हैं फॉल्ट के लिए, कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं। पहला कॉज है हार्डवेयर डैमेज, यानी कि कोई हार्डवेयर सिस्टम जो है उसका, जो भी आपका हार्डवेयर सिस्टम, जाहिर सी बात है कोई भी आपने सिस्टम बनाना है तो वो हार्डवेयर के साथ ही बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह वो बाद में आते हैं। तो हार्डवेयर डैमेज, तो इसका क्या मतलब है कि हार्डवेयर जो है वो डैमेज हुआ है, हार्डवेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, हार्डवेयर करप्ट हो चुका है, या तो मान के चलिए उसमें वाटर चला गया है या कोई मॉइस्चर चला गया है जिसकी वजह से वो मेल फंक्शन कर रहा है, इस तरीके से वो हार्डवेयर डैमेज हो चुका है। तो वहाँ पे वो एक कॉज होता है फॉल्ट का, कि फॉल्ट कुछ भी अराइज कर सकता है, मतलब किसी भी टाइप का फॉल्ट अराइज कर सकता है हार्डवेयर डैमेज। देन बात करते हैं सॉफ्टवेयर बग। तो सॉफ्टवेयर बग्स आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर में अगर बग्स आ जाते हैं तो भी सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन करने लगता है, ऑटोमेटिकली क्रैश करने लगता है, या फिर किसी भी तरीके के एग्जांपल्स आ सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने मोस्ट ऑफ द मेरे ख्याल BGMI या पबजी मोबाइल खेला ही होगा, तो उसके अंदर माइक ग्लिच बहुत ज़्यादा होता था। तो सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से वो ग्लिचेस सामने आते हैं जिसकी वजह से वो जो एक प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। वही पबजी और BGMI के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस इतनी अच्छे से यूज़ नहीं किया गया, बट वो कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अंदर जो है वो सर्वर्स भी काफ़ी अच्छे हैं आई गेस। एंड हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर बग्स एंड ग्लिचेस भी काम करते हैं। देन आते हैं कुछ नेटवर्क इश्यूज़। नेटवर्क इश्यूज़ जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है आपको इन तीनों पॉइंट्स में जो कॉजेज़ हैं वो नाम से ही पता लग रहे हैं कि कौन सा कब कहाँ कैसे काम आ रहा है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आपने यूज़ कर रखा है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर कोई ना कोई बग या ग्लिचेस की वजह से प्रॉब्लम या फॉल्ट अराइज होता है। उस नेटवर्क इशू के अंदर मान के चलिए कोई पैकेट आपने भेजना था, आपने सेंड किया अपने एंड से बट वो गया नहीं, वो मिड में ही कहीं नेटवर्क इशू की वजह से रह गया। अब वो होगा क्या, वो डिले करेगा, वो फॉल्ट की वजह से आपका काम होगा लेकिन एट अ टाइम अगर आपको इमरजेंसी में कोई डिटेल भेजनी थी तो आप वो नहीं भेज पाएंगे और वहीं वो चीज़ दिक्कत करेगी। तो उस इशू को रोकने के लिए फॉल्ट टॉलरेंस यहाँ भी ज़रूरी होता है। तो फॉल्ट का एक जो कॉज़ है वो ये भी है कि नेटवर्क इशू, यानी कि नेटवर्क्स जहाँ प्रॉब्लम कर गए आपका फॉल्ट अराइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा हुआ है रैम चिप खराब हो जाना। अगर मान के चलिए आपके किसी भी डिवाइस के अंदर, आपके स्मार्टफोन के अंदर रैम खराब हो जाती है तो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, आपकी इनफैक्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तक रन नहीं कर पाएगा प्रॉपरली आपके डिवाइस के अंदर। तो ये एक बहुत ही मेजर जो है डैमेज हो सकता है और फॉल्ट क्रिएट कर सकता है आपके सिस्टम के अंदर। देन अब हम बात करते हैं सेकंड जो कंपोनेंट है वो है एरर। फॉल्ट का इफ़ेक्ट जो सिस्टम के अंदर दिखता है वो होता है हमारा एरर, यानी कि फॉल्ट की वजह से जो भी इफ़ेक्ट सिस्टम के अंदर आता है वो होता है एरर, गलती या कोई भी मिस्टेक। फॉर एग्जांपल रॉन्ग डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी, यानी कि जो डेटा डिलीट होना था वो स्टोर हो चुका है मेमोरी के अंदर और जो स्टोर होना था वो डिलीट हो चुका है मेमोरी से। तो ये एक एरर है, ये एक एरर इस टाइप का आ जाता है। देन हम बात करते हैं फेलियर की, जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे किसका, फॉल्ट टॉलरेंस का।
ओके, सो फेलियर जब सिस्टम रॉन्ग आउटपुट दे या काम करना बंद कर दे, तो हम कहते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका है। हम कब कहते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका है? जब सिस्टम रॉन्ग आउटपुट दे या काम करना बंद कर दे, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका है, सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम का क्रैश हो जाना, यानी कि जब भी आप लोगों ने, अगर मान के चलिए आपके पास लो कोई कभी आपने लो एंड पीसी या लो एंड स्मार्टफोन आपने यूज़ किया हो, तो जब भी आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर उसके अंदर रन करते हैं, तो वो बार बार क्रैश करता है कुछ फ्रीक्वेंट टाइम्स के बाद। क्यों? क्योंकि उसके पास रैम कम होती है, उसकी स्टोरेज कम होती है, उसका प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो उसको रन कर पाए, उसको एग्जीक्यूट कर पाए, उस फाइल को, उसकी सारी कमांड्स को एक्सेप्ट कर पाए, उसकी सारी सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाए और उनके ऊपर काम कर सके। ठीक है, तो उस कंडीशन में फेलियर अराइज होता है और सिस्टम क्रैश कर जाता है, या फिर आपका फ़ोन भी कई बार रिस्टार्ट होता है, या फिर वो लॉक हो जाता है अपने आप ही और साइड से कैशे डेटा जो है वो सारा का सारा क्लियर कर देता है। देन हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फॉल्ट, एरर एंड फेलियर। तो जैसे कि हमने 3 पॉइंट्स अभी डिस्कस किए, तो सभी के अंदर पढ़ने के बाद हमें इतना तो क्लियर हो ही गया कि फॉल्ट जो है वो बेस है जिसकी वजह से एरर आता है और एरर अराइज करता है फेलियर की तरफ। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमने डायग्राम में लिखा हुआ है। फॉल्ट हेड अप करता है एरर को एंड एरर हेड अप करता है फेलियर को, सिस्टम फेलियर को। ठीक है, एंड एक टिप है कि इस फ्लो डायग्राम के साथ लिखने के साथ साथ एक हाई मार्क्स देता है। अगर आप इस फ्लो डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये आपको मार्क्स अच्छे दिलाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर आपको डायग्राम कहीं और भी अच्छे तरीके से मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि वो फॉल्ट टॉलरेंस के ऊपर ही हो और पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर हो। अब हम बात करते हैं कुछ गोल्स ऑफ फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग, यानी कि कुछ ऐसे गोल्स जो फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग हमारे पूरे करती है, या जो मेन गोल्स था फॉल्ट टॉलरेंस कंप्यूटिंग को बनाते हुए जो हमने रखे थे कि भाई ये गोल्स हमारे अचीव होने चाहिए फॉल्ट टॉलरेंस के साथ में। तो सबसे पहली चीज़ आती है रिलायबिलिटी, यानी सिस्टम ज़्यादा टाइम तक सही से काम करे। यानी क्या है मतलब है इसका? रिलायबल होना। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का रिलायबल होने से मतलब है कि मान के चलिए आपने एक नया लैपटॉप लिया और आपको वो रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, आपको लॉन्ग टाइम्स तक गेमिंग करनी है, मे बी आपको लॉन्ग टाइम्स तक वर्क करना है उसके ऊपर, तो आपको एक सिस्टम रिलायबल चाहिए होगा कि जो एक लंबे टाइम तक अच्छे से काम कर सके। मान के चलिए 3-4 साल 5 साल वो आपके साथ रहे, आपको अच्छा सपोर्ट दे सके कि भाई आप उसके ऊपर काम करो तो आपको कोई भी इशू ना हो। तो वो होता है रिलायबिलिटी, यानी कि कौन सी कंपनी आपको रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम दे रही है ये पता करना। तो गोल्स ऑफ फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के अंदर सबसे पहला गोल भी यही है, रिलायबिलिटी, यानी कि आपका सिस्टम जो भी आपने फॉल्ट टॉलरेंस कंप्यूटिंग की हेल्प से बनाया है, जो उस कंसेप्ट के ऊपर आपने जो भी कंप्यूटर सिस्टम बनाया है, डेवलप किया है, उस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो सही से काम करे। एट लीस्ट ये सबसे पहला गोल है जो फुलफिल होना चाहिए जब भी आप एक फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं तो। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो होता है अवेलेबिलिटी, यानी कि क्या मतलब है अवेलेबिलिटी का? यानी सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहे, यानी कि आपका बैंकिंग सिस्टम्स आप 24/7 अवेलेबल रहते हैं, आपके एटीएम मशीन्स 24/7 अवेलेबल रहती हैं, जो भी एयरक्राफ्ट जो भी हमने बात की अभी कि जो ये एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम है वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं कि कभी भी कोई भी अगर कमांड आनी है पायलट की, तो रिक्वेस्ट आनी है तो वो सुनी जाए वहाँ पे जो भी हमारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनके थ्रू। तो सिस्टम्स अवेलेबल रहना ही जो है हमारे गोल्स का गोल, जो सेकंड गोल है वो है फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग का। देन थर्ड जो गोल जो है वो आता है सेफ्टी का, किसी भी सिचुएशन में डेंजरस आउटपुट ना आए। डेंजरस आउटपुट से क्या मतलब है? यानी कि कुछ ऐसा आउटपुट जो कभी भी एक्सपेक्टेड ना हो। मान के चलिए कि आपने उसको कमांड दी कि भाई ये फ़ोटो एडिट कर दो, और वो आपको जो डिस्प्ले में आउटपुट क्या दे रहा है कि भाई आपका फ़ोन जो है इसकी वजह से हीट अप हो रहा है एंड आपका फ़ोन ब्लास्ट कर सकता है। तो इस टाइप का कोई भी आउटपुट, डेंजरस आउटपुट ना आए इन कंपैरिजन ऑफ फॉल्ट, किसी भी एक माइनर फॉल्ट की वजह से कोई ऐसा डेंजरस आउटपुट यूज़र को शो ना हो। तो इस चीज़ के लिए भी सेफ्टी, ये थर्ड पॉइंट आता है सेफ्टी का, जिसके अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि सेफ़ हो, जो भी कंट्रोल सिस्टम हम बना रहे हैं किसी भी टाइप से अनसेफ ना रह जाए, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस खराब होने की वजह से वो कंपनी भी शट डाउन हो सकती है जो एक कंप्यूटर सिस्टम बनाती है। देन फोर्थ आता है मेंटेनेबिलिटी, कि अगर मान के चलिए फॉल्ट आ भी गया किसी भी कारण से, और वो जैसे आ ही जाता है टाइम टू टाइम अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम को, तो अवे मेंटेनेबिलिटी क्या करता है, अगर ये गोल हमारा अचीव होता है किसी भी फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के अंदर, तो फॉल्ट को ईजिली फिक्स किया जा सके। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कोई भी फॉल्ट अगर आया है तो उसको ईजिली और कम से कम टाइम के अंदर फिक्स किया जा सके। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था यूट्यूब का, जो भी 3 से 4 साल पहले आई गेस, या 2-3 साल पहले जो शाम इवनिंग में एक उसके सर्वर्स क्रैश कर गए थे आई गेस, तो उन्होंने कुछ ही टाइम के अंदर अंदर उसे फिक्स कर दिया था, यानी कि मेंटेनेबिलिटी थी वहाँ पे, फॉल्ट को इजीली फिक्स किया गया था बहुत ही जल्दी। देन
अब हम बात करते हैं उन सब टॉपिक सेट के टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। इंट्रो लेवल पे हम बात कर रहे हैं अभी बेसिकली। तो फॉल्ट्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो जो हमारे वो थे क्या कहते हैं कॉजेज़ थे फॉल्ट के, उन्हीं 3 टाइप्स के हमारे फॉल्ट्स भी होते हैं। सबसे पहला आता है हार्डवेयर फॉल्ट, जिसके अंदर हमारा सीपीयू फेलियर, मेमोरी फेलियर, डिस्क क्रैश, ये एटसेट्रा एटसेट्रा और भी फॉल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स की। तो इसके अंदर हमारे आते हैं बग्स, इन्फिनिट लूप्स, लॉजिक एरर्स। ये 3 टाइप की फॉल्ट्स मेजर है जो डेवलपर्स के द्वारा आ जाते हैं अननोइंगली भी, और कुछ नोइंगली भी डेवलपर्स कभी-कभी डाल देते हैं, बट वो अननोइंगली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर जाते हैं सिस्टम के अंदर। देन आता है नेटवर्क फॉल्ट। जस्ट लाइक आपने कोई भी पैकेट ऑफ डेटा भेजा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई डेटा सेंड करते हैं किसी को भी, तो वो डायरेक्टली वो डेटा नहीं जाता, वो पैकेट्स चंक्स के अंदर डिवाइड होके जाता है। और अगर उसके बीच का डेटा कहीं भी खो गया, कोई भी एक पैकेट खो गया, तो होगा क्या, पैकेट लॉस की वजह से वो डेटा कंप्लीटली वैसा नहीं जाएगा जैसा आपने भेजा था, वो कुछ और का कुछ और चला जाएगा। और दूसरा आता है लिंक फेलियर, यानी कि लिंक जो भी आपने दी है वो फेल हो जाएगी उस नेटवर्क फेलियर की वजह से। तो ये कुछ 3 फॉल्ट्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा अभी इंट्रो लेवल पे। टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, जो 3 टाइप्स के फॉल्ट्स होते हैं एंड उनकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं वो हमने पढ़े। देन उसके बाद हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ फॉल्ट टॉलरेंट का सिस्टम। कुछ ऐसे फीचर्स जो हमें मिलते हैं फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग सिस्टम का यूज़ करने के बाद। फॉल्ट डिटेक्शन, यानी कि फॉल्ट डिटेक्ट हो जाता है हमारा। फॉल्स आइसोलेशन, हम फॉल्ट को आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि अलग कर देते हैं। फॉल्ट रिकवरी, हम फॉल्ट से रिकवर कर सकते हैं सिस्टम को। कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन जो है कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, कहीं पर भी रुकता नहीं है, क्योंकि फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग सिस्टम की खासियत यही है कि आपका सिस्टम अगर कोई फॉल्ट आ भी जाए तो भी आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता रहे, आपका आउटपुट अच्छा दे, सही दे, ठीक है। तो इस वजह से ये 4 जो है फीचर्स आते हैं हमारे फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के अंदर। फॉल्ट डिटेक्शन, फॉल्ट आइसोलेशन, फॉल्ट रिकवरी एंड कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन। ओके। देन बात करते हैं रियल लाइफ एनालॉजीज़ के बारे में जो ईजी याद रखने के लिए है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्टेपनी टायर। आप में से मोस्टली लोगों को शायद पता ही होगा स्टेपनी टायर क्या होता है। बेसिकली कार या जो भी पहले के टाइम पे व्हीकल्स बनते थे मोस्टली 4 व्हीलर्स, तो उनके अंदर होता क्या था, एक एक्स्ट्रा टायर, एक स्पेयर टायर रखा जाता था या लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से होता क्या था कि अगर बाई चांस आपके जो है बीच रोड पे कहीं पे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपका टायर बर्स्ट हो जाए या फिर पंक्चर हो जाए, तो आपके पास एक स्पेयर टायर होता था, एक स्पेयर व्हील होता था, जिसकी वजह से आप उसको लगा करके और अपनी गाड़ी चला सकते थे। तो वो गाड़ी रुकती नहीं थी कहीं भी, वो चलती रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, ठीक है। तो वही यहाँ पे कार एग्जाम्पल दिया गया है। स्टेपनी टायर इक्वल्स टू हार्डवेयर रिडंडेंसी, यानी स्टेपनी टायर जो स्पेयर टायर जैसे कार के अंदर यूज़ होता है, सेम एज हार्डवेयर को डुप्लिकेट करके हम उसकी जो भी है, मतलब अगर मान के चलिए डुप्लिकेट किया जाता है, यानी कि मान के चलिए कोई भी हार्डवेयर में इशू आया तो उस हार्डवेयर की जगह पे दूसरा हार्डवेयर इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वो हार्डवेयर रिडंडेंसी होती है। या फिर साथ ही में जब हम कंप्यूटिंग बना रहे हैं तो हम एक दूसरा भी जो है वो लगा देंगे हार्डवेयर उसके साथ में, कि अगर यहाँ से फेल होता है तो वो सारा सारा डाटा यहाँ शिफ्ट हो और यहाँ से प्रोसेस एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो ये हमारा कार एग्जाम्पल है। और मान के चलिए एक कार की जो टायर है पंचर हो तो गाड़ी रुकती नहीं है। ओके, ये गैर नहीं है, एक्चुअली कार लिखना था मुझे, मैं गलती से यहाँ गैर लिख दिया मैंने। तो एक कार अगर टायर पंचर हो जाए इस किसी भी गाड़ी का, तो गाड़ी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। तो ये वही एग्जांपल मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, तो यहाँ यही कंसेप्ट एफटीसी में यूज़ होता है। यानी कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर गाड़ी पंचर हो गई, ठीक है, गाड़ी का कोई एक टायर जब पंचर हो गया तो वो गाड़ी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है कुछ दूर तक, और जहाँ वो स्टॉप होगी सेफली, तो वहाँ पे आप अपने टूल किट्स का यूज़ करके टायर्स को निकाल कर और नया जो व्हील आपने एक स्पेयर टायर आपके पास जो स्टेपनी टायर पड़ा हुआ है आप उसको लगा देंगे और आपकी गाड़ी चलती रहेगी कॉन्टिन्यूसली आपके अगले जो भी आपका जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक। ओके, सो सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ एफटीसी में यानी कि फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें एग्जाम डेफिनेशन, या फिर रट्टा फ्रेंडली अगर है, आपको मान के चलिए रटने की आदत है या रटना आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मुझे तो बस एक सिंगल लाइन दे दो, मुझे क्या है वो बता दो, तो वैसे तो आप ये सारी चीज़ें भी अच्छे से याद रख सकते हैं। बट अगर आपको सिंगल कंप्लीट इंग्लिश लाइन चाहिए तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू कंटिन्यू करेक्ट ऑपरेशन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट्स। क्या मतलब है इस चीज़ का, कि फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग एक एबिलिटी है किस चीज़ की, कंप्यूटर सिस्टम की, टू कंटिन्यू करेक्ट ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते ही रहना एक
फ़ॉल्ट के प्रेजेंस में भी, यानी कि अगर आपके सिस्टम में कोई फ़ॉल्ट आ भी जाता है तो भी आपके ऑपरेशंस करेक्टली परफॉर्म होंगे। ये एबिलिटी है फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग की कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अब टोटल समरी की बात की जाए, वो 1 पेज नोट्स के मैं कहता हूँ 4-5 लाइन्स के नोट्स हैं कि एफटीसी इंश्योर करता है सिस्टम वर्क करे डिस्पाइट फॉल्ट्स, यानी फॉल्ट्स के बावजूद भी सिस्टम करेक्टली वर्क करना चाहिए, जो कि हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर प्रॉपरली कई बार पढ़ा भी है। देन सेकंड पॉइंट क्या आता है, यूज्ड इन क्रिटिकल सिस्टम्स। इसका यूज़ केस कहाँ होता है, क्रिटिकल सिस्टम्स में, जस्ट लाइक एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल मशीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और अब बात करते हैं कुछ रिलेशन जो हमने पढ़ी लिया है यहाँ पे, कि फॉल्ट, एरर और फेलियर में क्या रिलेशन है, कि फॉल्ट की वजह से एरर अराइज होता है एंड एरर से फेलियर अराइज होता है। और मेन एम क्या है हमारा फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग को यूज़ करने का, वो है रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारा सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अच्छे से काम कर सके बिना किसी भी दिक्कत के, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेनली हमारा सिस्टम अवेलेबल रहे यूज़र के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी अगर ये वीडियो देखनी हो। एंड हाँ, कमेंट करते जाना कैसी लगी वीडियो, अगर नहीं अच्छी लगी तो क्यों अच्छी नहीं लगी ये भी बता देना। मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा अपने वीडियोज़ के अंदर। मे बी वो कुछ भी हो सकता है, आपको मेरा बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा, मेरी साउंड, मेरी वॉइस पसंद नहीं आ रही, या मेरी स्पीड अच्छी नहीं लग रही कि भाई मैं आप ज़्यादा जल्दी बोल रहे हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं और ज़्यादा धीरे बोलूँ, ताकि आप लोगों को वर्ड टू वर्ड क्लियर हो कि मैंने क्या चीज़ें समझाई हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will see you next time. Till then, bye bye, tada, see ya, and हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, कहते रहो। थैंक यू।